हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आज जो है हम सवाल जो है पढ़ते हैं, बहुत सारे जो हमारे व्यूज़ हैं उनके सवाल हैं, तो हम आज पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर हम इसका डमी से जवाब देंगे। जैसे हमारे आज जो है हम आखिर से यानी पहले तो जो शुरू का पेंडिंग है वो तो बहुत सारे सवाल हैं, तो हम आज जो नए जो सवाल हैं उसको हम पढ़ देते हैं, जो वो रह जाते हैं और पिछला भी रह जाता है। जैसे कि आज जो 2 घंटे पहले हमारे श्याम सिंह भाई हैं, जिन्होंने ये जो है सवाल हमसे किया है कि ज़िया भाई, खींच मारने का सही टाइमिंग क्या होता है नीचे से जो दूसरे की पतंग कट जाए। तो ऐसे तो हम आपको मुँह ज़बानी बता देते हैं कि जो टाइमिंग, मान लिया कि ये 2 पतंग है, ठीक है, आप ये नीचे से यूं करके ऐसे घुसे और हल्के से ऊपर ऐसे करके चढ़ाया। डरिए नहीं, अगर डरेंगे तो पतंग कट जाएगी। और ये इधर से ऊपर से ये इस तरह से ऐसे अंदर आया, ठीक है, ऐसे करके डुबोया, ठीक है, और आप चढ़ा के बल देते रहिए, ठीक है, बल दे। अगर वो सीधा या अंदर की तरफ अगर डुबो रहा है तो बस ऐसे ही चढ़ा के, यानी जैसे आपने चढ़ाया है ना, तो अगर वो सीधा डुबोता है या अंदर की तरफ डुबोता है तो सबसे पहले तो आप चढ़ा के आप जो उसको थपक्का मारिए या थोड़ा सा लहरा दीजिए तो वो चली जाएगी। यानी अगर आपके ये इधर की तरफ ऐसे मारता है या सीधा सीधा मारता है, तब वही जैसे हमने बताया कि ऐसे आइए, ऐसे हल्का सा चढ़ाइए, ठीक है, डरिए ना। ये दिमाग में रखिए कि हमें डर के नहीं लड़ाना है। और बल ऐसा खिलाते रहिए कि अगर ऐसे रख के वो बल दे रहा है तो बस ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खींच दीजिए, यानी बाहर ऐसे नहीं खींचे, बाहर यूं ही इस तरह चढ़ाया वो ऐसे ही खींच लीजिए। तो ये क्या होता है, ये आप उस समय जिस समय पेश होने वाली रहती है तो ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि अभी उसकी डोरी एकदम करीब है, वहीं पास आप उसको खींच लीजिए, ठीक है। लेकिन कई जो है वहाँ पे हालात बनते, जैसे आपको बताया, ऐसे चढ़ा लिया, अब वो मान लिया कि बल देते देते बाहर जैसे ही मुट्ठा बनाए पकड़ के फिर भी खींच लीजिए, ऐसे करके यूं ऊपर की तरफ का, अंदर नहीं खींचना, उसके हाथ की तरफ का नहीं खींचना, और ऐसे छिछला भी एकदम नहीं खींचना, ऐसे ही खड़ा खड़ा खींच लीजिए जैसे ही वो बाहर का मुट्ठा ऐसे करता है, ठीक है। इस प्रकार से यानी एकदम टाइमिंग जो है, आप जब लड़ाएंगे पतंग उस वक्त आपको लगेगा कि अब इसकी डोरी यहाँ पे, ये एक अंदाज़ा होता है दोस्तों, चूँकि कोई डेढ़कनिया बांधे होता है, कोई भारी बांधे होता है, तो उसमें ये आपको ही अंदाज़ा करना पड़ेगा। हमारे ख्याल से श्याम भाई को जो हमारे ख्याल से पेज समझ में आ गई होगी। और उसके बाद जो है मुसर्रत अली भाई हमारे जो हैं वो कहते हैं कि फ़हीम भाई ने जो नीचे का पेज बताया कि अंदर का मुड्ढा बना के ऊपर चढ़ाते हुए थपक्का देना, अगर ऊपर वाला डोर छोड़े तो क्या वो कट जाएगा। यानी जैसे कि मान लिए कि उनका कहना है कि अगर हम ऐसे करके अंदर जाके ऐसे करके चढ़ा लिए अंदर की तरफ, वो ऐसे डोर छोड़ देता है, ठीक है, तो डोर अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे आप भी ऐसे हल्के हल्के से थपक्की दे के और अंदर का बल देने लगिए, ये होता है वहाँ पे, ठीक है। उसको आप खींच नहीं सकते अंदर का, अगर आप खींचेंगे तो आपकी कट जाएगी। डोर छोड़ता है, आप जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे चढ़ा के और थपकी देने से, थपकी देने का मतलब है कि ज़ोर ज़ोर से नहीं देना, हल्के हल्के थपका, वो डोर ढीली छोड़े हो तो वो तो पतंग उसके ऐसे ही कट जाएगी। बस थपक्का दे के और जब वो डोर छोड़े हुए है तो आप अंदर का बल दीजिए। मुशर्रत अली भाई हमारे जो हैं, तो क्या वो कट जाएगा। उन्होंने पूछा ऊपर वाला पूरा गद्दा मारता है तो वो कट जाएगा। अगर मान लिए कि अंदर चढ़ा के, जैसे आपको बताया, उन्होंने बताया ऐसे चढ़ा लिए और अगर वो सीधा गद्दा मारता है तो आप ऐसे थपका मारेंगे वो कट जाएगा। पर उसने डोर छोड़ या ढील दे दी तो हम कट जाएंगे। नहीं, कटेगा नहीं, उसमें भी देखिए कैसे कट जाएगी। आप उसको चढ़ा के देखें, जब अगर वो डोर छोड़ दिया ऊपर से और आप ऐसे ही खींचते चले जा रहे हैं तो आपकी पतंग कट जाएगी, चूँकि उसके हाथ तरफ आप जा रहे हो।
और या सीधा सीधा भी खींच रहे हो, वो डोर छोड़े तो सीधा सीधा भी आप ही कट जाओगे। ठीक है, डोर टच पे, डोर अगर टच है तो आप अगर डोर छोड़ेंगे भी, और या तो जो है आप जैसे वो डोर छोड़े हुआ है और डोर टच है, अगर आपने खींचा तो आपकी गई। वहाँ पे क्या करा जाता है कि जब कोई आदमी ऐसे आके डोर छोड़ देता है तो डोरी वहाँ पे हम भी छोड़ के फिर ऐसे चुटकी दबा लेंगे। दबाने के बाद में फिर धीरे धीरे करके अंदर का बल देंगे तो उसकी पतंग वहीं पे कट जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, बहुत सारे इसमें मसले होते हैं। तो बहरहाल जो सही मामला है वो हमने आपको बता दिया, इस पे आप जो है अपने हिसाब से सही तरीके से लड़ाइएगा। अगर सही तरीके से लड़ाएंगे जब ही काट पाएंगे। मेन चीज़ होता है हमारा काम है बताना। अगर मान लिया कि आप ऐसे गए, वो चढ़ाए हुए हैं आप, और उसने डोर छोड़ दिया, वो आप खींचे ही चले जा रहे हैं तो भी चली जाएगी। लेकिन जब ऐसे करके थपका दिया जाता है तो वो जो ढीली डोर रहती है वहीं पे से रगड़ मतलब चली जाती है। अगर लेकिन बहुत तेज़ी जो हवा चलती है, ये एक होता है कम हवा में, और बहुत तेज़ी जो हवा होती है तो वहाँ पे कुछ पेची होती है ऐसी कि जो नहीं की जाती, यानी वो पेच को करना ही नहीं चाहिए। तो ये कम हवा वाली थी, हमारे ख्याल से पवन तानवर भाई जो समझ गए होंगे। और एक आईडी है जो डेंजर हर हर लिखा हुआ, यानी जो हर हर जो भूत शैतान वाला होता है उस तरह का नाम इनका था, और डेंजरस लिखे हुए हैं, डेंजरस हर हर। तो वो पूछते हैं कि ज़िया भाई पंडा मांझा और मैदानी मांझे में ज़्यादा तेज़ पतंग कौन से मांझा काटता है। तो हर हर भाई ये समझ लीजिए कि चाहे वो पंडा मंझा हो और चाहे जो मैदानी मंझा हो, अगर आपकी पेच सही नहीं है तो कोई ना काट पाएगा, और अगर आपकी पेच सटीक है तो कोई भी मंझा काट देगा। एकदम गैतल मंझा होगा, बेकार मंझा, वो भी काट देगा। इस बात का आप जो है, पंडा मंझा दरअसल होता है मजबूत। अगर आपने किसी को ऐसे करके कन्ने में ऐसे करके फंसा लिया, अब जो मजबूत है वो तो देर में कटेगा, लेकिन जो खींचतान वाली होती है तो पेच सही होने पे होती है। ये हमारे ख्याल से हमारे डेंजर्स हर हर भाई को जो है समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है आगे भी इसी तरह का सवाल करते रहेंगे। सिद्धार्थ प्रकाश द्विवेदी भाई हमारे कहते हैं कि ज़िया भाई पतंग लहराते कैसे हैं। देखिए, दो पतंग है, जैसे मान लिया हम ऐसे गए अंदर, ठीक, अभी ये ऊपर नीचे ही है, तो पतंग को हम इधर उधर जो करते रहते हैं उसको बोलते हैं लहराना। ठीक है, लहरा रहे हैं यानी ऐसे। जब हम इस तरह करेंगे तो अगला आदमी ये कंफ्यूज रहता है कि ये बाहर खींचेगा कि अंदर खींचेगा, और अगर आप ऐसे लिए हो तो वो तो गद्दा मार के ही चलेगा। उसमें अगर कभी कभी होता है हम बाहर खींचना है हमें, तो हमारी पतंग बाहर अगर खींचनी है, वो खींच गए अंदर, तो वहाँ पे भी कट जाती है। तो हम लहराते इसलिए रहते हैं, लेकिन दिमाग में ये बैठा ले रहें कि जब वो चले, जब पतंग कोई आदमी चले, हम लहरा रहे हैं, जब देखें कि वो ऐसे चला और थोड़ी सी उसने रोकी है, बस ऐसे लहरा रहे, पकड़ के खींच लो। यानी ये सब चीज़ें लहराते लहराते, ऐसे पतंग को लहराते लहराते ऊपर भी करा जाता है। यानी जैसे यहाँ से चले, लहरा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर करें, इतना भी जब आप लहराते रहेंगे वो नीचे करेगा। तो लहराते लहराते में कभी कभी होता है जब ऐसे आदमी करते तो वो लहराने में उसकी कट भी जाती है जो ऊपर से चलता है, और कभी कभी हम ऊपर से आके ऐसे लहराते रहते हैं तो वो भी रगड़ खा के, कभी नीचे से आदमी घुस रहे तो हमारे झोल जो रहता है ये उसके ऊपर ऐसे रगड़ता रहे तो वो अगला भी कट जाता है। तो हमारे ख्याल से सिद्धार्थ भाई के समझ में आ गया होगा कि लहराते कैसे हैं। और आकिल अहमद साहब हमारे कई दिन से, बहुत दिनों से सवाल करते हैं, हालांकि जवाब हमने दिया था कि अगर कोई पतंग ऊपर से घुमा रहा है, ठीक है, घुमा रहा हो तो उसे कैसे काटेंगे। देखिए, एक होता है कि हम जब ऐसे करके नीचे से, ये वाली मान लिया नीचे से ये गए, ऊपर वाला ये घुमा रहा है और हम भी ऐसे ऐसे लहरा के ऊपर आए, ठीक है, वो फिर भी ऐसे बल दे रहा है। अब हम यहाँ पे बल देने लगेंगे, ठीक है, यानी पहले ऐसे आए, चढ़ाया, चढ़ाने के बाद वो ऐसे बल दे रहा है, चढ़ाया और चढ़ाने के बाद पतंग लहरा रहे हैं, जब देखा कि वो ऐसे ही बल दे रहा है
ऐसे बल दे रहा ऊपर से, तो बस ऐसे पकड़ के और ऐसे करके खींच देना है, ठीक है। ऐसे पकड़ के बस उसके जो पतंग है उसके तरफ बहुत तेज़ी से खींचना है कि वो कोई हरकत ना कर पाए, उसकी चक्कर ही खाती रहे, इसी को बोलते हैं कि चक्कर काट दिया। तो अकील अहमद साहब को, जो हमारे ख्याल से बहुत दिनों से पूछ रहे थे, हालांकि हमने जवाब दिया था, शायद उन तक ना पहुंचा हो, तो उनका सवाल का जवाब पूरा हुआ। हमारे अब्दुल्ला ख़ान साहब जो है भाई पूछते हैं कि उस्ताद सवाल कहाँ कहाँ पूछना है, मुझे भी कुछ पूछना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब्दुल्ला भाई हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल होगा हमारे बस में होगा तो हम ज़रूर उनको जवाब देंगे। और इसी तरह से हमारे गीत गाता चल आईडी है, जिनकी उन्होंने लिखा है सवाल, मैं यानी पहला सवाल है, मैं अपोनेंट की पतंग में ऊपर से गद्दा मारता हूँ तो वो मेरे हाथ की तरफ खींचकर मुझे काट देता है, मैं उसे कैसे काटूँ। ये पहला सवाल है, तो आपको हम बताते हैं। देखिए 2 पतंग है, ठीक है। अपोनेंट पतंग ऐसे करके गया नीचे से, और ये आके मान लिया कि अगर अंदर की तरफ आपका पतंग ये उसका आया और आप चक्कर दे के ऐसे मारने लगे, ठीक है। अगर जब आप चक्कर दे के, या तो आप चक्कर नहीं भी देते, ऐसे गए और ऐसे मारना शुरू कर दिया, यानी उसके पतंग के मुड्ढे के साइड पे, तो वो अंदर ही दिखाएगा, जो उसमें आपकी कट जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमारी पतंग को लंबा रखना है, कम से कम 50 गज, 50 गज या 100 गज उससे लंबी रखनी है। फिर हम ऐसे करके चलेंगे, हम चलेंगे, ये जैसे मान लिया कि वो अंदर चल रहा है, तो हम यहाँ से चलेंगे बहुत तेज़ी से ऐसे करके। चलने के बाद में जब हमारी पतंग उसकी पतंग से थोड़ा नीचे डाउन हो जाए, तो बस वहाँ पे ऐसे थपका मारना है। वो अंदर का ऐसे खींच रहा है, जैसे कि आपने बताया कि वो अंदर की तरफ ऐसे खींच लेता है, तो हमें ऐसे जाके वहाँ पे ऐसे झटका मारना है यूँ करके। जब हम झटका मारेंगे तो उसकी जो अंदर का मुड्ढा रहेगा वो झटके से उसकी पतंग कट जाएगी। तो उम्मीद है कि पहले सवाल का हमारे ख्याल से गीत गाता चल का जो भाई का जो है वो पूरा हो गया। और उसके बाद में सेकंड सवाल उन्होंने नहीं किया, कैसे काटना है आपको बता दिया, आप इसी प्रकार से काट सकते हैं। और उसके बाद है मुजाहिद अहमद साहब हमारे जो हैं, वो कहते हैं अगर कोई नीचे से अंदर के साइड खींचे, मतलब अपने हाथ की साइड, तो उसे कैसे काटे। ये पेज आप पे भी बनती है, जो अभी हमने बताया कि अगर कोई आदमी आपके हाथ की तरफ घुस रहा है तो ऐसे डुबो के मुड्ढा, यानी थोड़ा सा ऐसे कोने वाला गद्दा जो पड़ता है, ऐसे डुबो के, अगर वो फिर भी अंदर की तरफ घुसता जा रहा है बहुत पावर से, तो बस यहाँ पे ला के और ऐसे ऐसे करके थप मारे झटका। वो अगर बहुत पावर से खींचेगा, जितनी पावर से खींचेगा उतनी जल्दी उसकी पतंग कट जाएगी। और अगर मान लिया आपने ये मुड्ढा बनाया है, वो हल्के हल्के जा रहा है, तो इस मुड्ढे को लेके पूरा ही लेके निकल जाइए। ये पेज में देखा जाता है कि वो कितनी पावर से जा रहा है, जितनी पावर से जाएगा उतना आपको ये झटका मारना है, ठीक है। झटका मारेंगे, पूरा नहीं मारना। जब देखेंगे वो धीरे धीरे जा रहा है तो लेके पूरा ऐसे कोना ऐसे लेके निकल के बाहर चले जाइए, तो इस प्रकार से वो कट जाएगा। हमारे ख्याल से मुजाहिद अहमद साहब का भी सवाल का जवाब पूरा हुआ। और सेकंड सवाल भी उन्होंने किया है कि सेम अगर कोई ऊपर से अंदर के साइड गद्दा मारे तो उसको नीचे से कैसे काटें। तो ये भी एकदम आसान है। मान लीजिए ये 2 पतंग है और ये आप नीचे से गए, ठीक है, वो आके आपके इधर की तरफ मार रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे चढ़ा के, अगर कोई ऐसे करके मार रहा है तो आप ऐसे चढ़ा के बस ऐसे बल पे अंदर के लिए रहिए, वो ऐसे मारते मारते खुद ही उसकी पतंग चली जाएगी, ठीक है। अंदर की तरफ आप मुड्ढा करके चक्कर अंदर का लेते रहिए, ऐसे इस तरह से चक्कर को दीजिए और वो अंदर ऐसे मारते 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 खुद ही चली जाएगी उसकी पतंग। लेकिन उसकी पतंग पे गौर करिएगा कि वो कर क्या रहा है। वो आपको मुड्ढा तो दिखा रहा, हो सकता है पूरा नहीं मार रहा, वो खाली जो है आपको दिखा रहा है, बाद में वो पलट के आपको लेके निकल जाए, वहीं पास आपको सीधा गड़ देगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखना है। आपने बोला कि अंदर का अगर जा रहा है तो अंदर में यही है उसका कि आप ऐसे चढ़ा के और अंदर का चक्कर देते रहे, खुद ही उसका पतंग कट जाएगा।
तो मुजाहिद भाई का दूसरा सवाल भी हमारे ख्याल से यहाँ पे पूरा होता है। तो आइए देखते हैं। प्रिंस वर्मा साहब हैं हमारे, दोनों पेज में डोर लगा के चक्कर दे दो। ये हमारे एकदम सही उन्होंने बताया पेज को, मुजाहिद अहमद साहब को, कि डोर लगा के चक्कर दे दो, सही उन्होंने जवाब दिया है। रावत गेमिंग भाई हैं हमारे, हम लास्ट सवाल लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। रावत गेमिंग साहब पूछते हैं, सर पीछे से कोई अगर ऊपर से आकर भर्रा छोड़ दे, भर्रा छोड़ देने का मतलब होता है डोर छोड़ देना, भर्रा देना डोर छोड़ देना सब एक ही होता है। उसकी पतंग कैसे काटें? मान लिया कि कोई पीछे से पतंग आया है, यानी पीछे से आया, हम ये ऐसे हैं, वो कोई पीछे से आया और आके ऐसे आके हमारे ऊपर डोर छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे? हम चक्कर पहले देंगे, चक्कर देने के बाद एक मुट्ठा नीचे करेंगे, ठीक है। और अगर वो ढील फिर भी छोड़े हुआ है, हम जब एक मुट्ठा नीचे कर लेंगे पतंग, वो फिर भी डोर छोड़े हुआ है, वो सोच रहा है कि शायद इनके ऊपर डोरी लगी हुई है, तो हम पतंग को थोड़ा सा नीचे करेंगे और चक्कर खिलाएंगे, चक्कर खिला के किरास बाहर की तरफ खींच देंगे। इस तरह से आप उसको पीछे वाले को आसानी से काट सकते हैं। तो आज जो है हमारे ख्याल से जो है रावत गेमिंग साहब का भी सवाल का जवाब पूरा हुआ। और अकील अहमद जो हमारे, जो बार बार ये पूछते हैं कि जी अगर कोई पतंग ऊपर से घुमा रहा हो तो उसे कैसे काटें, उनका सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। और इसके बाद हम फिर जब नेक्स्ट जो है वीडियो बनाएंगे तो उसमें बाकी लोगों के सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ज़िया स्टाइल। और बहुत सारे हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो नए होते हैं, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाया करिए। लेकिन आल वाली बेल आइकन को जब दबाएंगे तो हमारी वीडियो आपके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर ही आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। और आप लोगों की वीडियो कैसी लगी है और कैसी नहीं लगती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए, और हम उसका जवाब देते भी हैं और जवाब देते रहेंगे। और हो सके तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक जो वेबसाइट वगैरह जितनी भी, यानी जो है फेसबुक है, ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, ये सब चीज़ों पे आप लोग जो है धुआंधार जो है आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर किया करिए, जिसमें और भी भाइयों को मालूम चले कि ये भी एक चैनल है और लोगों को इससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो हम यहीं पास फिर से आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबा के जाया करिए और आल वाली बेल आइकन को दबाया करें। तो देखते रहे, सीखते रहे ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।